और मास्टर अयूब जैसी हस्ती ने मुझे आगे पढ़ने के लिए बढ़ाया कि मैं आगे पढ़ सकूं और कुछ बनूं। मैं चाहता था कि मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम किया जाए, तो तालीम से अच्छा कोई काम नहीं था। यहाँ पे तकरीबन बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए 200 तक आ ही जाते हैं, 200। इन बच्चों की जो कापियाँ किताबें हैं वो मास्टर अयूब करते हैं। लेकिन दिल में जो ख्वाहिश थी कि मैं इंसानियत की खिदमत कैसे करूं, और इंसानियत की खिदमत सिर्फ तालीम के ऊपर हो सकती है कि मैं इनको तालीम दूं और अपने पाकिस्तान के लिए काम करूं। मोहम्मद अयूब मेरा नाम है। मेरा नाम नेहा है और मैं मारगला कॉलेज में पढ़ती हूँ। बचपन में ही मेरे वालिदैन फौत हो गए थे। मेरे 5 भाई थे, 3 बहनें थी, जिनके लिए मुझे दिन रात काम करना पड़ा। हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मैं सेकंड लास्ट नंबर पर हूँ और बाकी सब मुझसे बड़े हैं और एक मुझसे छोटी है। मेरे वालिद की डेथ 2015 में हुई थी और जिसकी वजह से हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। हमारे रिश्तेदार तक हमारी मदद करने को नहीं थे आते। जब मैंने ये हालात देखे, बच्चों को मिला, कोई बेचारा गाड़ियाँ धो रहा है, कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है, कोई बेचारा चोरियाँ कर रहा है। थोड़ा कुछ घर के मसले थे, भाई कहते थे कि नहीं तुमने जाना, तो फिर सर अयूब ने मास्टर अयूब ने भाई से बात की, तो फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया। दिल में जब इरादा कर लिया था मैंने पढ़ाना है, इन बच्चों को पढ़ाना है, इनको सदाई की तरफ लेके जाना है। अगर ये बुराई की तरफ जाएंगे तो ये तो पाकिस्तान के चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे। मैंने एक लड़का देखा जो सारा दिन रोज़ाना गाड़ियाँ धोता था, अपनी वैगनें बसें धोता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम अच्छे भले जवान लड़के हो और ये गाड़ियाँ धोते हो, ऐसी कौन सी मजबूरी है? उसने कहा मेरे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, मैं मजदूरी करता हूँ, माँ बाप मेरे हैं नहीं। मेरे साथ दिल में दिमाग में आया कि मेरे भी 5 भाई थे, 3 बहनें थी और मैंने मजदूरी की, ये बेचारा मजदूरी करता है। तो मैं इससे पूछूं पढ़े क्यों नहीं? कहता यार कैसे पढ़ूं, किताबों के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैंने वहाँ से इरादा किया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर यार तुझे कोई पढ़ाए। कहता जी कौन पढ़ाएगा, कौन मुझे किताबें लेके देगा? मैंने कहा मैं लेके दूंगा तुम्हें, किताबें भी लेके दूंगा और तुम्हें पढ़ाऊँगा भी। बस वैसे ही रखूँ। मैंने उसको जनाब बच्चे को पहले को जो वाइगन धो रहा था उसको कापियाँ ला के दी, किताब ला के दी और किनारे पे मैंने बैठ के पढ़ना शुरू कर। जी मेरी तनख्वाह उस वक्त तकरीबन 35 से 40 के करीब थी। तो मैंने अपनी तनख्वाह से तीसरा हिस्सा जो है बच्चों पे लगाना शुरू किया, कापी पेंसिल ली। तो उस वक्त जब मेरे पास बच्चे बढ़ते चले गए तो एक सुपर मार्केट से मैंने इब्तिदा शुरू। मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में एज ए फायर फाइटर भर्ती हुआ था और इस वक्त मैं रिटायर हो गया हूँ। और यहाँ पर जो CDA यहाँ पर डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुझे वहाँ से उठा दिया। पुलिस वालों को इतला दी कि ये बंदा पता नहीं कौन है, इसको उठाऊँ यहाँ से। मुझे जासूस कहा गया कि ये कुछ जासूस है, तो नीचे बैठ के ये बच्चों को पढ़ा रहा है, गरीब गुरबा स्ट्रीट चिल्ड्रन। मास्टर अयूब एक उस्ताद के अलावा मेरे बाप की तरह हैं। उनसे अगर मास्टर अयूब का स्कूल मेरी ज़िंदगी में ना होता तो मैं बहुत सी मुश्किलातों का सामना करती, जैसे घर में रहकर मैं काम वगैरह करती, कुछ भी ना कर पाती अपने मुस्तकबिल के लिए। इसलिए मैं मास्टर अयूब से बहुत मास्टर अयूब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे लिया और मुझे उन बच्चों के लिए चुना जो यतीम बच्चे होते हैं उनके साथ मुझे भी चुना। और मैं भी मास्टर अयूब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी पढ़ाई में भी मेरा बहुत हाथ बढ़ाया, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प की, जिसकी वजह से मैं मास्टर अयूब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे तालीम दी और जो मैं आगे बच्चों तक तालीम पहुँचा रही हूँ। पार्ट टाइम शाम के टाइम गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाता हूँ ग्राउंड के अंदर, और दिन में जो अगर कोई बच्चा कोई आ जाए तो उसको पढ़ा लिया, या किसी का दाखिला या किसी का कोई काम या किसी के स्कूल जाना हो तो चला जाता हूँ। और मैं मास्टर अयूब के पास पढ़ने आती हूँ। मैं मास्टर अयूब के पास 4th क्लास से पढ़ रही हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में अब मास्टर अयूब की वजह से दाखिल हुई हूँ और वो मुझे पढ़ा भी रहे हैं और मैं पढ़ा भी रही हूँ।
इसलिए किया कि मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ सकते, उनको मैं आगे पढ़ाऊँ, उनको गाइड करूँ और उनको भी तालीम हासिल हो। एक तो वो बच्चे आ रहे हैं जो कि काम करते हैं और दूसरे वो बच्चे आ रहे हैं जो स्कूल भी जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। क्यों? ट्यूशन बहुत सारी मांगते हैं और पैसे बहुत सारे मांगते हैं। स्कूलों के अंदर सारा कवर नहीं किया जाता, तो उनको जनाब वाला समझ नहीं आती। तो फिर मैं आज तकरीबन देखें मेरे पास 300 बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं और 3 शिफ्टों के अंदर है। मुझे यहाँ पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लगता है। मुझे बच्चों को इसलिए पढ़ाना अच्छा लगता है कि मैं उनकी ज़िंदगी में कोई किरदार देखना चाहती हूँ जिसकी वजह से वो आगे बढ़ें और हमारे पढ़ाए हुए अल्फाज अपने ज़हन में रखें और आगे कुछ बन के दिखाएं हमें, और हमारे मुल्क पे पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाएं। क्योंकि मैं तो अपनी मेहनत से कर रहा हूँ और ये मेरा शौक़ है बच्चों को पढ़ाना, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे। ये मेरी एक डिग्री है, मेरा नाम है मोहम्मद अयूब और ये मुझे लोगों ने डिग्री दी है मास्टर मोहम्मद अयूब की, और बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले हैं, लेकिन मुझे उन अवार्डों का इतना वो नहीं है जितनी मुझे ये डिग्री मास्टर की दी गई है। मेरी वालिद की डेथ के बाद मेरी मामा ने हम लोगों को बहुत ही मुश्किलों से संभाला, बहुत ही मुश्किलों से पाला है। हमारे घर के हालात इतने ख़राब थे जिसकी वजह से वो हालात सेट नहीं थे हो सकते, फिर भी मेरी मामा ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर मुश्किल में, हर काम में हमारा साथ देती हैं और ख़ुद काम करने जाती हैं हमारे लिए कि हम पढ़ें और कुछ बन के दिखाएं। तो फिर ये मेरा अहमद फराज साहब ने मेरा ग्राउंड पक्का करा के दिया कि दरख्त, मेरे दिल में शौक़ है कि एक बच्चा पढ़ के पाकिस्तान की फ़ौज में चला जाए, सिपाही बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, तो मेरा ख्याल मेरा मुल्क तरक्की करेगा। बाकी मुझे कोई लालच नहीं है, कोई सियासियात नहीं है, कोई मजहबियात नहीं है। अगर मैं वैसे तो मेरा थीम है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूं। अगर मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं बन पाती तो मैं ज़रूर मास्टर अयूब जैसी टीचर बनूंगी। देखो जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बाद अगर कोई मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, मुझे देखें कि मास्टर अयूब ने क्या कुछ किया और हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें।